15 अगस्त 2021 जब भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन एक बार फिर से आता है और उसके बाद से जो वहां पर हालात बदले वो हम सब लगातार खबरों के जरिए देख रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी चीजें वहां पर चल रही हैं, लगातार खबरों के जरिए सामने आती हैं। लेकिन भारत और तालिबानी प्रशासन सरकार के जो संबंध हैं वो इस दौरान बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं और इससे सीधा झटका पाकिस्तान को लग रहा है। वो पाकिस्तान जिसे तालिबान कभी अपना मानता था, लेकिन तालिबान 2.0 यानी कि इस बार जो तालिबान शासन आया उसने पाकिस्तान के तमाम दावों को सिरे से खारिज किया, नकारा और भारत के करीब आने की भरपूर कोशिश की। तालिबानी प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि भारत हमारा अच्छा सहयोगी है, भारत से तमाम चीजों की मदद तालिबान सरकार ने हमेशा मांगी है। हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से पहली बार विदेश मंत्री स्तर पर तालिबान विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत भी होती है, उस दौरान अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की थी। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बात का शुक्रिया भी अदा किया था। और अब खबर यह है कि अगले हफ्ते तालिबानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन आखिर इसके मायने क्या हैं? वो भारत ही क्यों आ रहे हैं? रूस ने उनकी सरकार को मान्यता दी, सबसे पहला रूस बना, लेकिन वो भारत क्यों आ रहे हैं और इस दौरे से आखिर पाकिस्तान को और अमेरिका को क्या संदेश जाने वाला है? इसे समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर इसका मायने क्या है, इसके मतलब क्या होने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण एशिया के एक स्ट्रैटेजिकल यानी कि एक रणनीतिक हो रहे परिवर्तन को दिखाती है। तालिबान को हमेशा पाकिस्तान ने अपना प्रॉक्सी माना और इस बार हम देखें जब दूसरी बार तालिबान आता है 15 अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान ये तय करता है कि अफगानिस्तान की विदेश नीति जो है इस्लामाबाद से तय होनी चाहिए। लेकिन जो नया तालिबान यानी कि तालिबान 2.0 है वो पाकिस्तान की इस बात को मानने से इनकार कर देता है। बदले में पाकिस्तान कई बार छोटे मोटे अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, कई अफगानों को एयर स्ट्राइक से मार देता है। बड़ी संख्या में जो अफगान पाकिस्तान के अंदर रहते थे उनको वापस भेजने को बोल देता है और वापस चले भी जाते हैं। आए दिन पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को हड़काता रहता है। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान की जो एक लैंडलॉक की पोजीशन है उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाने का प्रयास पाकिस्तान करता है। तो लगातार पाकिस्तान एक दबाव क्रिएट करता है। चीन के मध्यस्थता कराने के बाद भी बात जो कि तो है। वहीं हाल के दिनों में देखें तालिबान रशिया के संबंध, भारत रशिया के संबंध बहुत बेहतर, पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। तो जो ये विजिट हो रही है, ये विजिट बहुत सारी चीजों को क्या दिखाई दे रही है, यानी कि पूरे एक दक्षिण एशिया के नए इक्वेशंस को बनते हुए दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द का विषय बनेगी। और हम याद करते हैं चाणक्य को, तो चाणक्य कहा करते थे, चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया था विदेश नीति में, वो था मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत ये कहता है कि आपका कोई शत्रुता का व्यवहार करता है तो उसका पड़ोसी जो है वो आपका मित्र होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कौटिल्य की रणनीति भी यहां पर क्या हो रही है, जो नीति थी वो यहां पर इंप्लीमेंट हो रही है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए दर्द का विषय बनेगा। यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है अमेरिका के जिस प्रकार से कमेंट आया अफगानिस्तान को लेकर कि हम एक अड्डे पर अपना कंट्रोल करेंगे, कब्जा करेंगे, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां, तो ये एक रिप्लाई की तरह भी देखा जा सकता है कि रशिया, भारत और अफगानिस्तान नजदीक आ रहे हैं। और अफगानिस्तान की ये विजिट भारत को बहुत ही ज्यादा एक विश्वस्त दोस्तों के रूप में, मित्रों के रूप में देखता है अफगानिस्तान हमेशा। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। अभी हाल ही में डिजास्टर आया तब भी भारत पहले एक था। उससे पहले भी हम देखें, हमेशा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमेशा भारत ने अफगानिस्तान के लिए क्या किया है, काम किया है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत मधुर बन रहे हैं, बहुत बेहतर संबंध दोनों बीच में बन रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद से
यात्रा बैन हटने के बाद जो विदेश मंत्री हैं मुत्ताकी, वो भारत आ रहे हैं और उनके भारत आने पर विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया। अब देखना होगा कि जब वो भारत की सरजमी पर होंगे, नई दिल्ली में होंगे, मुलाकातें उनकी होंगी, तो उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं न सिर्फ अमेरिका, पाकिस्तान या फिर किसी और देश से सामने आती हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।